अर्जुन एक जोशीला नौजवान था जिसका सपना इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने का था। अर्जुन एक ऐसे घर में पला बड़ा था जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता था और इंडियन टीम की हर जीत को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। अर्जुन को क्रिकेट का ये जुनून अपने पापा से ही मिला था, जिनकी काबिलियत को शहर का हर शख्स जानता था, पर फिर भी वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो पाए और उनका इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनने का सपना अधूरा ही रह गया। अर्जुन के पिता तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, पर उन्होंने अर्जुन को इस तरह से ट्रेनिंग दी थी कि उसकी काबिलियत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्जुन, तुम्हें मैंने क्रिकेट के वो सभी गुण सिखाए हैं जिसे सीखना सबके बस में नहीं होता। इंडियन टीम में सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है। तुम्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इंडियन टीम में शामिल होकर ही दिखाऊंगा। इसी सपने को लेकर वो मुंबई चला आया और उसने एक ऐसा फ्लैट किराए पर लिया जिसमें पहले से ही कई महत्वाकांक्षी क्रिकेटर रह चुके थे। फ्लैट तो ठीक है, यहाँ ज्यादा शोर भी नहीं है और प्रैक्टिस ग्राउंड भी पास में ही है। सब कुछ इतना नजदीक होने के कारण अर्जुन को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अर्जुन ने अपने नए फ्लैट को अपने अवार्ड्स और क्रिकेट के पोस्टर्स से भर दिया था। अपने कमरे को सजाते हुए अर्जुन की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर जाती है, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम की एक काफी पुरानी जर्सी लगी थी। कमाल है, ये जर्सी तो काफी पुरानी होगी, पर ये यहाँ क्यों लगी है? अर्जुन फोटो फ्रेम से उस जर्सी को निकालकर जोर जोर से झाड़ने लगता है और जैसे ही वो ये करता है तो सालों से पड़ी धूल उसके आसपास ऐसे फैल जाती है जैसे किसी ने धुआं छोड़ा हो। अर्जुन अभी खांस ही रहा होता है कि अचानक से उसे चारों तरफ से क्रिकेट की कमेंट्री और बैट बॉल की आवाजें आने लगती हैं। अर्जुन को ये महसूस हो रहा था कि वो किसी स्टेडियम में है और उसके चारों तरफ से बस इंडिया को चीयर किया जा रहा है। जैसे ही मिट्टी हटती है तो सारी आवाजें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये क्या था? ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मैच में हूँ। अर्जुन जर्सी को पलट कर देखता है और उसे हैरानी होती है कि उस पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई नंबर। पहले तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस जर्सी को एक तरफ फेंक कर अपनी क्रिकेट किट लेकर प्रैक्टिस करने के लिए निकलने लगता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई बड़ी धीमी ही आवाज में बुला रहा हो। अर्जुन! ये किसकी आवाज थी? क्या यहाँ कोई और भी है? ये कहीं मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? अर्जुन अपनी किट को वहीं छोड़कर पूरे फ्लैट की तलाशी कर डालता है, पर उसे फ्लैट में कोई भी नहीं मिलता। अरे यार, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ? अर्जुन, तू मुंबई सचिन तेंदुलकर बनने आया है, शेरलॉक होम्स नहीं। अर्जुन को एहसास होता है कि वो ग्राउंड पहुंचने के लिए पहले से ही लेट हो गया है और वो एक पल भी जाया किए बिना जैसे ही फ्लैट से बाहर निकलने लगता है तो उसे दरवाजे के पास धुंधली शक्ल वाला इंडियन टीम की जर्सी पहने कोई शख्स खड़ा हुआ महसूस होता है, जो कि उसकी तरफ लेदर की बॉल फेंकता है। खुद के बचाव में अर्जुन एक झटके से उस बॉल को कैच कर लेता है, पर हैरानी की बात तो ये थी कि अब उस जगह पर उस पुरानी धूल भरी जर्सी के अलावा कोई शख्स नहीं खड़ा था। कौन है? ये सब क्या हो रहा है? देखो, अगर तुम मुझे डराने की सोच रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सामने आ जाओ। अर्जुन काफी देर तक जवाब का इंतजार करता रहता है और हार कर वो उस जर्सी को उठा लेता है। जर्सी को हाथ में पकड़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उस जर्सी पर 66 नंबर था। हैं? इस पर ना तो पहले कोई नाम था और ना ही कोई नंबर था। यहाँ जरूर कोई ना कोई तो है। अर्जुन किट में से अपने बैट को निकालकर उस शख्स को ढूंढने लगता है। उसके लाख कोशिश करने पर भी उसे वहां कोई भी नहीं मिलता और वो परेशान होकर उस जर्सी को उठाकर फिर से फेंक देता है कि तभी वो जर्सी अपने आप हवा में उड़ने लगती है। अर्जुन डर कर वहीं जम जाता है और इससे पहले वो कुछ भी समझ पाता, सारे घर की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है और अर्जुन को चारों तरफ से स्टेडियम की आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल वो धुंधली शक्ल वाला शख्स
वही जर्सी पहने, हाथ में बॉल लेकर उसके सामने खड़ा होता है। कौन है? देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही घटिया मजाक है। ये कोई मजाक नहीं है, ये जर्सी मेरी है जिसे तू पहनना चाहता है। तुझे अंदाजा भी है इस जर्सी को पहनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तूने इसे ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया। इतना बोलकर वो एक तेज गेंद अर्जुन की तरफ फेंकता है और अर्जुन अपने बचाव में नजदीक पड़े अपने बैट को जल्दी से उठाता है और जोरदार एक शॉट लगा देता है। ये देख जर्सी वाली वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है और बॉल को हवा में कैच कर लेती है। देखो, मुझे नहीं पता था कि ये जर्सी तुम्हारी है। क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, और इस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में मुझे देखना मेरे पापा का सपना है, और मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अर्जुन की ये बात सुनकर वो धुंधला आदमी हवा में धीरे धीरे उड़ता हुआ अर्जुन के करीब आ जाता है। ये जर्सी भी मेरे पिताजी की थी। उनका भी सपना था कि मैं इंडियन टीम में शामिल होकर ऐसी ही जर्सी पहनूं, पर मुझसे कम काबिल शख्स को मेरी जगह सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स अंदर तक थे, और मैं अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाया और मैंने आत्महत्या कर ली। उस जर्सी वाली आत्मा की कहानी सुनकर अर्जुन घबरा उठता है और उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चलने लगते हैं। धीरे धीरे उस आत्मा का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। ये वही शख्स था जो अर्जुन के पापा के साथ क्रिकेट खेलने आया करते थे, और उसकी काबिलियत के बारे में अर्जुन बचपन से ही सुन सुनकर बड़ा हुआ था। अर्जुन उस आत्मा को अपने पापा के बारे में बताता है और ये जानकर वो आत्मा भी भावुक हो उठती है। तुम्हारी बैटिंग देखकर मुझे लगा ही था कि तुम्हें किसी माहिर शख्स ने सिखाया है, पर मैदान में तुमसे भी ज्यादा काबिल खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। कोई भी हो, मेरा इंडियन टीम में शामिल होना बहुत जरूरी है। मैं अपने पापा का सपना यूं अधूरा नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की हिम्मत और काबिलियत देखकर वो आत्मा भी इमोशनल हो जाती है और धीरे से उसके करीब आकर अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रख देती है। अगले ही पल अर्जुन की शर्ट अपने आप उस जर्सी में बदल जाती है और वो आत्मा जैसे हवा में गायब हो जाती है। तभी अर्जुन को आवाज सुनाई देती है, तुम में क्रिकेट और इंडियन टीम में शामिल होने का जुनून है, और हमारे देश को ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत है। अर्जुन, तुम इस जर्सी को पहनने के लायक हो। अर्जुन इस बात को सुनकर जैसे हक्का बक्का रह जाता है और भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पर अर्जुन एक खिलाड़ी था, ये सब उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और वो अपने आंसू पोंछकर उस आत्मा से वादा करते हुए अपने क्रिकेट किट लेकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है।